नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भारत ने पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के मिसाइल व ड्रोन हमले को किया नाकाम। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणालियों की दिल्ली में समीक्षा की। आवश्यक दवाइयों और अन्य सामान की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश। और भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा, बस किराए में बढ़ोतरी प्रदेशवासियों के साथ नाइंसाफी। अब समाचार विस्तार से। भारत व पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान ने बीती रात पूरी पश्चिमी सीमा पर भारत के सैन्य व नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने का असफल प्रयास किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आज सायं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन से हमला किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस हमले में तुर्की में बने ड्रोन का इस्तेमाल किया। सोफिया कुरैशी ने ये भी कहा कि इन ड्रोन का इस्तेमाल जहां हमला करने के लिए किया गया, वहीं जासूसी करने के इरादे से भी कई ड्रोन लॉन्च किए गए। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 4 ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया और एक स्थान पर उनका एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उड़ी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी तोपखानों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें कुछ सैनिक हताहत हुए। उन्होंने कहा कि भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान हमलों को लेकर भारत के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहा है ताकि दुनिया को गुमराह किया जा सके। मिस्री ने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों ने बीती रात संयमित, पर्याप्त और जिम्मेदार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार द्वारा इन हमलों से साफ इनकार करना उसके दोहरे मापदंडों व गिरते मानकों का एक और प्रमाण है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र नागरिक उड़ानों के लिए खुला रखा है ताकि उसकी आड़ में भारत की जवाबी कार्रवाई से बच सके। मिस्री ने कहा कि वर्तमान सुरक्षा हालात को देखते हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सेवाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान जगत प्रकाश नड्डा को देश भर में स्वास्थ्य प्रणालियों और संसाधनों को मजबूत करने के लिए उठाए गए तत्काल और व्यापक उपायों के बारे में जानकारी दी गई। अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को आवश्यक दवाओं, रक्त, ऑक्सीजन और ट्रॉमा केयर किट की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। अस्पतालों को राज्य और जिला प्रशासन, सशस्त्र बलों और डॉक्टरों के क्षेत्रीय संघों तथा निजी क्षेत्र के अस्पतालों के साथ समन्वय से आपातकालीन प्रतिक्रिया नेटवर्क को मजबूत करने की सलाह दी गई है।
जेपी नड्डा ने ये भी निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो तत्काल आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों, विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों के साथ जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से संपर्क स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू और पंजाब सीमा से लगते संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में पर्यटन व धार्मिक स्थलों, पनबिजली परियोजनाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज शिमला में एक आपातकालीन बैठक हुई। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार आतंकवाद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में केंद्र सरकार के साथ है। पिछले कल जो घटना पठानकोट में जो पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया था, उसके संदर्भ में हमारे 2 सब डिवीजन इंदौरा और नूरपुर लगते थे। उस सिलसिले में उनके एसपी से मेरी बात हुई है और स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। जैसे ही पठानकोट के एरिया में कोई सायरन बजता है तो एडजॉइनिंग एरिया के ब्लैकआउट आप भी कर दीजिए, ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई नुकसान ना हो। पूरे प्रदेश की फीडबैक लेने के बाद हमने फैसला किया है, जैसे जैसे भारत सरकार की दिशा निर्देश आते जाएंगे और जो डिजास्टर से रिलेटेड भी दिशा निर्देश आएंगे, उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। किसी भी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वाह करना है। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान द्वारा बीती रात किए गए ड्रोन और मिसाइल हमले को निष्क्रिय करने के लिए सेना के शौर्य की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बसों का परिचालन नहीं रोका गया है। हमें सेना पर भी गर्व है, जो पूरी मुस्तैदी के साथ जो पिछले कल उन्होंने हमारे ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए, मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आए और फाइटर जेट का भी प्रयोग किया गया और सेना ने जिस प्रकार का परिचय दिया है देश की सुरक्षा में, वो एक सराहनीय कदम है। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब जिस तरह केंद्र की सरकार दे रही है, उसके लिए हमें सब भरपूर सहयोग हम केंद्र की सरकार के साथ करें। कल रात को जब ऐसे शेलिंग की घटना हुई, नूरपुर पठानकोट को जब बस जा रही थी, तो उस समय लाइटें नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि शेलिंग 8:30 बजे स्टार्ट हो गई थी। उस दृष्टिकोण से उस समय उसको रोका गया था। और जैसे ही अब इंस्ट्रक्शंस आएगी तो जहाँ भी उचित होगा वहाँ बसें, अगर सायरन बज रहा है और उस समय सब जगह ब्लैकआउट हो रहा है तो उस समय की ऐसी इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे कि जहाँ बस है सायरन बज रहा है तो वहाँ रोक दी जाएगी। इमरजेंसी जो सर्विस की जो विभाग है, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी साहब का मेरा कार्यालय है, सेक्रेटरी GAD का कार्यालय या होम सेक्रेटरी का कार्यालय, जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड डिजास्टर वाला कार्यालय, उनको खुला रहने के आदेश दिए गए हैं और सभी अधिकारियों को बोला गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में पूरी नजर बनाए रखें। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने प्रदेश सरकार द्वारा बस किराए में की गई 15% की बढ़ोतरी को प्रदेशवासियों के साथ नाइंसाफी करार दिया है। हर्ष महाजन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने HRTC को जनसेवा के बजाय धन सेवा का माध्यम बना लिया है। उन्होंने कहा कि इस किराया वृद्धि से प्रदेश की जनता की जेब पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है। हर्ष महाजन ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहले टैक्स बढ़ाकर महंगाई को खुद बुलाया और अब महंगाई की आड़ में हर चीज को महंगा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आत्मनिर्भर की आड़ में जनता को लूटने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य सचिव को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फंसे प्रदेश के 103 विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार से समन्वय स्थापित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने आए उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया को कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों की सुरक्षा और सकुशल वापसी राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने 10 व 11 मई को प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये फैसला भारत व पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दृष्टिगत लिया गया है। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सोलन जिला के सीमावर्ती क्षेत्र परवाणु, बद्दी और नालागढ़ में आज रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट घोषित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के मिसाइल व ड्रोन हमले को किया नाकाम। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणालियों की दिल्ली में समीक्षा की। आवश्यक दवाइयों और अन्य सामान की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश। और भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा, बस किराए में बढ़ोतरी प्रदेशवासियों के साथ नाइंसाफी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।